In today's lecture, I will cover how we will do experiments of operational amplifier. So let us start how to do experiments online for operational amplifier or integrated circuit subject. We will start very soon. Just wait. I have chosen the Tinkercad platform for this. So we will use Tinkercad for this online platform. And let us go to the Tinkercad platform. Go to the Google. In the Google, you have to search Tinkercad. Tinkercad. So this will open Tinkercad, and the Tinkercad you can see when you search for Tinkercad. This will open tinkercad.com. You go to the tinkercad.com, and here if you don't have account, you have to create account, and if you have account, you have to log in the account. You can sign in the account. You can use sign in with Google. When you use sign in with Google, it will show this page. To authorize Autodesk for Google services. Okay. So it is already authorized. Therefore, now I am going to the website tinkercad.com. ओके हम आ गए हैं tinkercad.com पर. tinkercad.com में हम देखिए ये हम चूँकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में काम करने वाले हैं, इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से ये सर्किट्स पे आप सर्किट्स पे क्लिक करेंगे. सर्किट्स पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे अगर पहले से कोई आपने सर्किट बनाया है तो उस सर्किट की लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा. अगर नहीं बनाया है तो हम क्रिएट न्यू सर्किट में जाके नया सर्किट बना सकते हैं. ओके. तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट बनाए हुए हैं, तो वहाँ से देख सकता हूँ. तो मैं वहाँ पे अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ न्यू सर्किट में, क्रिएट न्यू सर्किट. इससे पहले कि हम एक नया सर्किट बनाए, मैं आपको कुछ उन कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो कंपोनेंट हमारी लैब के लिए जिनकी ज़रूरत है. तो लैब के लिए हमें ज़रूरी है सबसे पहले ब्रेड बोर्ड, जिस पे हम कनेक्शन करेंगे. ब्रेड बोर्ड वैसे भी अगर लैब करते हैं आप तो ब्रेड बोर्ड सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो है IC741, IC फॉर ऑपरेशनल opamp. एंड तीसरा कंपोनेंट जो हमें चाहिए होता है वो है रजिस्टर्स. रजिस्टर्स आपको लगाने पड़ेंगे फीडबैक में, कभी इनपुट में इसे रजिस्टर्स लगेंगे. और फिर चौथा जो कंपोनेंट हमें चाहिए होता है वो है इनपुट पावर सप्लाई. तो इनपुट पावर सप्लाई देखेंगे हम इसमें कहाँ पे अवेलेबल है. और तो जो चौथा कंपोनेंट चाहिए आउटपुट. तो आउटपुट आप देखने के लिए मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं या फिर ऑसिलोस्कोप यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है ब्रेड बोर्ड. ब्रेड बोर्ड लाने के लिए आपको सबसे पहले हम इसका नाम अपने आप से कुछ आ जाएगा, उसको प्रेस कर लीजिए ओपन सर्किट. ठीक है, ओपन सर्किट में इसका नाम दे दिया. अब नाम चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया.
अब चलते हैं अपने इसमें, यहाँ पे आप और सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले बी जैसे आप करोगे तुरंत ब्रेड बोर्ड आ जाएगा यहाँ पे। अब ब्रेड बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कैसा ब्रेड बोर्ड चाहिए। तो मैं ब्रेड बोर्ड स्मॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला ब्रेड बोर्ड। और इस ब्रेड बोर्ड को जैसे ही क्लिक करता हूँ ये यहाँ पे आता है, देखिए ये आ गया है। तो इसको मैं आर की दबा के इसको रोटेट कर सकता हूँ। मैं आर प्रेस कर रहा हूँ, रोटेट हो रहा है, आर प्रेस कर रहा हूँ, रोटेट हो रहा है, आर प्रेस कर रहा हूँ, रोटेट हो रहा है, आर प्रेस कर रहा हूँ, रोटेट हो रहा है। तो मैं इसको वर्टिकल पोजीशन पे ले आता हूँ। तो ये हमारा ब्रेड बोर्ड आपको दिख रहा है। ओके, चाहे तो इसको नेम भी दे सकते हैं कि ये ब्रेड बोर्ड। और नेम देने के बाद मैं लिख सकता हूँ माई ब्रेड बोर्ड। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया है और इसको ये हमारा ब्रेड बोर्ड आता है। ब्रेड बोर्ड के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। तो ब्रेड बोर्ड में जो होता है, ये जो वर्टिकल लाइन ये आपस में शॉर्टेड होती है। इंटरनली ये शॉर्टेड होती है। जिसमें इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूँ, माउस ले जा रहा हूँ, वैसे ये क्या हो रहा है, कनेक्ट होके आ रही है। इसका मतलब है कि आपस में कनेक्टेड है। फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसमें भी क्या हो रहा है, इस सारी लाइन कनेक्ट होके आ रही है। इसका मतलब है कि आपस में कनेक्टेड है। इनके बारे में देखिए, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इनमें क्या है, जिसमें इस लाइन पे जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल जो है कनेक्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। अगली लाइन पे आता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। एक दूसरे से वन और टू का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस लाइन के जो है सारे वो कनेक्टेड है। और इधर वाले जो है वो भी ऐसे सारे कनेक्टेड है, इधर वाले भी सारे कनेक्टेड है, इधर वाले भी कनेक्टेड। और ये जो है ये आपस में कनेक्टेड है। और हाँ, प्लस माइनस लिखा है। प्लस माइनस का क्या मतलब है, ये प्लस पावर सप्लाई के लिए, पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए है, और जो है ये नेगेटिव पावर सप्लाई। जैसे यहाँ प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव पावर सप्लाई की पॉजिटिव रे इसे कहते हैं, और ये नेगेटिव पावर सप्लाई नेगेटिव। बीच में आप कंपोनेंट कनेक्ट कर सकते हैं। आईसी को, जैसे ओपन आईसी, इनको जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ कनेक्ट करते हैं और यहाँ कनेक्ट करते हैं। इससे उसके आउटपुट में बहुत सारी चीजें कनेक्ट की जा सके। ठीक है, तो ये हुआ ब्रेडबोर्ड। दूसरी जो चीज हमें चाहिए होती है वो है ओपैम्प। ओपैम्प आप जैसे सर्च करोगे यहाँ पर, ब्रेडबोर्ड को काट देता हूँ, लिखता हूँ ओपी। जैसे आप ओपी लिखोगे तो ओ पी ए एम पी इसमें है, सर्च नहीं किया अभी। और ये ओपैम्प है, मतलब कंपोनेंट ऑल करो, ऑपरेशनल लिखने से तुरंत आ जाएगा। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसे इसको ऐसे रखते हैं कि नहीं रखते, इसको क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। रोटेट करने के बाद ऐसा इस तरीके से इसको सेट किया जाता है। तो अब इसमें जल्दी जल्दी बता दो, पिन नंबर 1 कौन सा होगा, पिन नंबर 1 कौन सा होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। 5 नंबर लाइन से कनेक्टेड है, वो होगा पिन नंबर 1। क्यों होगा 1 पिन नंबर, क्योंकि ये इस नॉब के पास में है। 6 नंबर वाला क्या होगा, पिन नंबर 2, 7 नंबर 3, 8 नंबर 4। इस तरीके से इसके नंबरिंग हो सकती है। ओके, तो एक पेन ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी, फिर से पेन ले लेते हैं। अब ये है अपना 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3 ठीक है, नंबर 4, ये क्या है नंबर 5, 6 नंबर 7 नंबर 8। ओपन बाइक सीखना आपको पता ही है। पिन नंबर 1 क्या होता है, ऑफसेट। पिन नंबर 2 नेगेटिव इनपुट, पिन नंबर 3 पॉजिटिव इनपुट, पिन नंबर 4 ग्राउंड, पिन नंबर 5 पॉजिटिव ऑफसेट, और पिन नंबर 6 आउटपुट, पिन नंबर 7 VCC, पिन नंबर 8 नॉट कनेक्टेड। इस तरीके से ओपैम्प किया होता है। ओपैम्प हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन कैसे होता है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है ओपैम्प के बाद, रजिस्टर चाहिए होगा।
रजिस्टर तो बहुत सारे होते हैं। तो रजिस्टर यहाँ सेलेक्ट करोगे, इसे रजिस्टर आ जाएगा, इसको आसानी से ड्रैग करके कहीं पर भी लगाया जा सकता है। रजिस्टर से चाहिए होता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो है वो भी कैसे देख सकते हैं हम, पावर पावर यहाँ से देख सकते हो, ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई है। और ऑसिलोस्कोप जो है वो भी आपको अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके ऑसिलोस्कोप ले सकते हो और लगा सकते हो। ऑसिलोस्कोप आ गया आपके सिस्टम के लिए, या ये ऑसिलोस्कोप है। तो ये जो है मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी जो है वो डिवाइसेस हैं जो कि टिंकरकैड में readily available है। Okay, so from next level we will do connections of opamp to make it work. Okay, thank you.